निर्विचार स्थिति में सदा कैसे रहें। पहले तो ये जानते हैं कि निर्विचार स्थिति क्या है। सामान्य स्थिति में अनचाहे विचार चलते रहते हैं। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा। खास करके ये तब चलते हैं और अक्सर चलते हैं क्योंकि हम बेहोशी में रहते हैं। स्वयं का होश नहीं रहता, स्वयं का स्मरण नहीं रहता, और ये सारे विचार बहुधा अनामंत्रित मेहमान हैं। हमने आमंत्रित नहीं किया। अगर हमने आमंत्रित किया है तो वह स्थिति ठीक है, उसको नहीं कह सकते हैं कि अनाप शनाप विचार चल रहे हैं। क्योंकि मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, आप गणित का सवाल हल कर रहे हो, तो तुमने इनवाइट किया है। मान लो तुम मकान बना रहे हो और मकान के बारे में नक्शा बना रहे हो, तो विचार तो करोगे। यहाँ उन विचारों की बात नहीं हो रही है जो तुमने आमंत्रित किया है। यहाँ पर उन विचारों की बात हो रही है जो अनामंत्रित आते रहते हैं, कहीं से आ जाते हैं। और सामान्यतः जब हम स्वयं के प्रति होश में नहीं रहते, जागृत नहीं होते, तो उस समय ये विचार चलते रहते हैं। और विचारों से लोग बड़े परेशान रहते हैं कि खास करके ध्यान में जब जाना चाहते हैं उस समय भी कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं। तो मैं जो प्रश्न है उसकी संवेदनशीलता को समझ सकता हूँ कि इन अनचाहे विचारों से हम मुक्त कैसे हों, और इन अनचाहे विचारों से मुक्ति ही निर्विचार स्थिति है। अब आओ इस पर विचार करते हैं कि निर्विचार स्थिति में रहने के क्या उपाय हैं। किसी ने गौतम बुद्ध से भी यही सवाल पूछा है, और गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक ही उत्तर है, और वह है विपश्यना। जो अपभ्रंश में होकर के विपස්සना हो गया है। विपස්සना का अर्थ है, वी का अर्थ है पलट कर, और पश्य से पश्यना है देखना। पश्य का अर्थ है देखना, अर्थात विपස්සना का अर्थ है पलट कर देखना, जिसको ओशो अंतर यात्रा कहते हैं। और गौतम बुद्ध ने इस विपස්සना के 6 सोपान बताए हैं। पहला सोपान कहते हैं देह सति योग। अपने देह का स्मरण करो। देह में क्या है, देह में मूवमेंट क्या हो रहा है, अंगूठा किसी का हिल रहा है, किसी का हाथ हिल रहा है, और हम उससे अनभिज्ञ हैं, हम उसके प्रति बेहोश हैं। और फिर कहते हैं देह में वेदना हो रही है, कुछ न कुछ कष्ट है, तो उस कष्ट के प्रति जागना, ये विपස්සना का पहला चरण है। अब कुछ लोग जानबूझ करके वेदना दे रहे हैं कि बैठ गए, पद्मासन में बैठ गए और फिर उससे वेदना हो रही है। तो विपස්සना में कहीं कहीं इस प्रयोग को कराया जाता है कि शरीर को थोड़ी वेदना दो। नहीं, वेदना देने की ज़रूरत नहीं है, वेदना तो है ही। शरीर है, शरीर है व्याधि मंदिर है, शरीर तो व्याधि का मंदिर है। कहीं न कहीं कुछ कष्ट तो है, ध्यान दो, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कष्ट दिखेगा। और या कम से कम ऐसे नहीं तो शरीर कहीं न कहीं हाथ है, पैर है, कुछ न कुछ तो हलन चलन तो हो रही है, तो उसको तुम जाग करके देखो। उसको गौतम बुद्ध कह रहे हैं देह सति योग। दूसरा है आनापान सति योग। आनापान सति योग अपभ्रंश है पाना पान सति योग। पान अपान, पान का अर्थ होता है कि भीतर सांस ले रहे हो, और पान का अर्थ होता है जब तुम सांस छोड़ रहे हो। तो मूल शब्द है पाना पान, यही घिस करके हो पाली में हो गया है आनापान सति। सति का अर्थ है स्मृति, अर्थात स्मरण करना, उसको उसके प्रति जागना। और योग का अर्थ है कि स्वयं से जुड़ करके सांसों को देखना। तो ये बात बड़ी बिगड़ गई है। आनापान सति योग का अभी केवल अर्थ हो गया है कि आती जाती सांसों के प्रति जागना। तो ये आनापान सति तो हुआ, लेकिन आनापान सति योग नहीं हुआ। योग तब होता है जब तुम स्वयं से जुड़ करके तब जा करके कोई काम करते हो, तो ये योग हो जाता है। जो भी हो, असली बात यह है आनापान सति योग का अर्थ है श्वास और प्रश्वास के प्रति जागना। यद्यपि विपස්සना में गौतम बुद्ध ने 6 सोपान बताए हैं, लेकिन आनापान सति योग ही विपස්සना का पर्याय होकर के रह गया है। मुझे बौद्ध भिक्षुओं से
बौद्ध साधकों से मिलने का काफ़ी मौका मिला है। तिब्बत के बौद्ध साधकों से, लद्दाख के बौद्ध साधकों से, नेपाल के बौद्ध साधकों से, भारत के बौद्ध साधकों से, बर्मा के, थाईलैंड के बौद्ध साधकों से। और मैंने हमेशा उनसे पूछा है कि आप क्या साधना करते हो, तो एक ही बात बताते हैं, आनापान सति योग। आती हुई और जाती हुई सांसों के प्रति जागना, उसको देखते रहना, तो निश्चित ये साधना बहुत उत्तम है। और आनापान सति योग अगर कोई करता है तो निर्विचार स्थिति घट जाती है। जो तीसरा विपස්සना का चरण है या सोपान कह सकते हो, वह विचार सति योग, अर्थात कि विचारों से परेशान हो तो विचारों को सीधे देखो, क्या विचार चल रहा है। और एक बड़े आश्चर्य की बात है कि संत कहते हैं ये उनका ट्रिक है, बुद्ध कहते हैं मगर उनका ट्रिक है, कहते हैं कि विचारों को देखो, लेकिन आज तक कोई अपने विचार को देख नहीं पाया। क्यों? क्योंकि विचार हमेशा चोर दरवाजे से आता है। जब तुम सोए रहते हो, जब तुम मूर्छा में रहते हो, जब तुम बेहोश रहते हो, तब विचार चोर दरवाजे से प्रवेश करता है। लेकिन जैसे तुम जागे कि देखें क्या विचार चल रहा है, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि विचार गायब हो जाते हैं। उस समय विचार रहते ही नहीं। जैसे अंधेरा है, अब अंधेरे को तुम देखो, टॉर्च जलाओगे, ज़रा अंधेरे को मैं देखूं, तो अंधेरा दिखेगा कहाँ, अंधेरा तो गायब हो जाएगा। तो इसी को गौतम बुद्ध कह रहे हैं विचार सति योग। विचार के प्रति जागो कि क्या विचार चल रहा है। इसके बाद विपස්සना का चौथा सोपान गौतम बुद्ध बता रहे हैं भाव सति योग। अब थोड़ा सब कॉन्शस के तल पर आ जाते हैं। अब जरा चौथे चक्र के तल पर आ जाते हैं। नाना प्रकार के भाव उठते रहते हैं, तुम सब जानते हो। कुछ नेगेटिव भाव उठते हैं, कुछ पॉजिटिव भाव उठते हैं, कुछ नकारात्मक भाव उठते हैं, कुछ सकारात्मक भाव उठते हैं। नकारात्मक भाव क्या है? जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, भय है, अशांति है, उत्तेजना है, ये नकारात्मक भाव हैं। और इसी तरह सकारात्मक भाव क्या है? प्रेम है, करुणा है, दया है, क्षमा है, ये सब पॉजिटिव इमोशंस हैं, ये सब सकारात्मक भाव है। और एक गजब की बात है, जब तुम अपने भावों के प्रति जागते हो, गौतम बुद्ध इसको भाव सति योग कह रहे हैं, तो जो नकारात्मक भाव है, जैसे क्रोध है, अगर इसको तुम वॉच करो तो ये डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है। और जो सकारात्मक भाव है, तुम प्रेममय हो, दया भाव है, करुणा भाव है, अहिंसा भाव है, तो वॉच करना शुरू करो तो ये बढ़ना शुरू कर देता है। ये गजब की बात है। और गौतम बुद्ध कहते हैं भाव सति योग, ये विपස්සना का चौथा सोपान या चौथा डायमेंशन भी कह सकते हो। फिर अब धीरे धीरे गौतम बुद्ध गहराई की ओर जा रहे हैं। पांचवा कह रहे हैं, पांचवा सोपान क्या है? शून्य सति योग। भीतर जो निराकार दिखाई, जिसको आज हम निराकार कहते हैं, उसको गौतम बुद्ध कहते हैं शून्यता। शून्य, शून्यता है, शून्यता, शून्यता ही घिस करके शून्यता हो गई है। तो वह जो शून्य है, वह जो निराकार है, वह जो अंतराकाश है, तो उसके प्रति जागो। और शून्यता के प्रति अथवा निराकार के प्रति जागना, यही ध्यान है। और थोड़ी और गहराई में जाओ तो समाधि है। तो ये जो शून्य सति योग है, ये पांचवा और बड़ा महत्वपूर्ण सोपान है, जिसको हम ध्यान के नाम से जानते हैं। और फिर छठा, ये इसका नाम है शब्द सति योग। अक्सर विपස්සना के लोग इस चरण को भूल गए हैं। शब्द सति को, शून्य सति तक तो याद है, लेकिन शब्द सति योग को भूल गए हैं। शब्द सति योग क्या है? हमारी आत्मा में जो संगीत है, जिसको हम ओंकार कहते हैं, अनाहत नाद कहते हैं, अनहद नाद कहते हैं, उद्गीत कहते हैं, प्रणव कहते हैं, सत्य नाम कहते हैं, सार शब्द कहते हैं। असली बात एक सतत गूंज हमारी आत्मा में है, जिसको हम ओशोधारा के ध्यान समाधि में अनुभव करते हैं। तो इस ओंकार का श्रवण, इस ओंकार के प्रति जागना, इस ओंकार को स्मरण करना, ये है शब्द सति योग। तो ये विपස්සना के जो 6 प्रकार का हमने वर्णन किया, इसमें से किसी एक को साधे रहो तो विचारों से मुक्त हो जाते हो। निर्विचार से
निर्विचार स्थिति बन जाती है, इसमें कोई शक नहीं। ये जो प्रथम हमने बताए 4, देह सतयोग, आनापान सतयोग, विचार सतयोग और भाव सतयोग, इसको ओशो कहते हैं दृष्टा, अर्थात अंतर जगत के में जो कुछ भी हो रहा है इसको जागना। और शून्य सतयोग, जो निराकार के प्रति जागना है, इसको ओशो कहते हैं ध्यान। और फिर शब्द सतयोग जो है ओंकार के प्रति जागना, इसको संत कहते हैं सुमिरन। जिसके लिए शब्द सतयोग के लिए कबीर साहब बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, शब्द निरंतर ते मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न टूटे, ऐसी ताड़ी लागी साधो सहज समाधि बली। एक निरंतर गूंज हो रही है, कहते हैं कबीर साहब, और शब्द निरंतर ते मन लागा, मेरा मन बड़ा आनंदित होता है, मेरी चेतना बड़ी आनंदित होती है उसको सुन करके। क्यों आनंदित होती है? क्योंकि निर्विचार स्थिति घट जाती है। अब तुम्हारा सवाल है कि निर्विचार स्थिति में सदा कैसे रहे। जैसा ये हमने वर्णन किया, ये 6 जो सोपान विपस्सना के, तो विपस्सना में रहने से निश्चित रूप से तुम निर्विचार स्थिति में हो जाते हो। जितनी देर तुम स्मरण किए रहते हो या जितनी देर 6 में से किसी भी सोपान का तुम पालन करते हो। लेकिन तुम्हारा प्रश्न ज़रा गहरा है कि सदा कैसे रहें निर्विचार स्थिति में। तो ये एक ही इसका उत्तर हो सकता है कि सदा साक्षी रहो, सदा साक्षी रहो। सदा एक तरह से कहो कि आत्म साक्षी क्या है? आत्मस्मरण। अब आत्मा को तुम जिस रूप में भी जानते हो, तुम निराकार में जानते हो, निराकार के रूप में तो निराकार के प्रति जागे रहो। अगर तुम इसको अंतराकाश के रूप में जानते हो, अर्थात निराकार में गहराई है तो अंतराकाश के, अब उसमें नाद गूंज रहा है तो नादमय अंतराकाश, उसको आत्मा जान करके उसके स्मरण में रहो। अगर नूर जगमगा रहा है वहाँ तो आलोकित आकाश के रूप में आत्मा का स्मरण करो। तो तुम आत्मा का जो भी अनुभव तुम्हारा है, चिन्मय आत्मा, आनंदित आत्मा, प्रेममय आत्मा, ऊर्जामय आत्मा, तो जिस रूप में भी तुम आत्मा को जानते हो, असली बात है कि आत्मस्मरण में जियो। जो भी करो आत्मस्मरण के साथ करो, चाहे संसार में कर्म करो अथवा परमात्मा का स्मरण करो। जिस स्थिति में भी तुम रहो हमेशा आत्मस्मरण के साथ रहो और आत्मस्मरण के साथ कर्म करो, तो फिर तुम सदा निर्विचार स्थिति घटित हो जाएगी कि सदा आत्मस्मरण में रहोगे। क्योंकि अब तुम्हारा जीने का तल बड़ा गहरा हो गया है, वहाँ पर कोई हलन चलन नहीं होती, वहाँ कोई लहरें नहीं। जैसे समंदर में 30-40 फीट नीचे अगर तुम देखोगे वो शीशे का बोट, कभी अंडमान निकोबार जाना तो उस पर देखना कि तुम 30-40 फीट की गहराई में देखोगे तो देखोगे कि वहाँ तो सब कुछ शांत है, वहाँ तो कोई लहर है ही नहीं। तो उस स्थिति में इसको कहते हैं, जिसको अष्टावक्र कहते हैं जनक से, कि तात योगी वही जो सदा साक्षी हो। तुम योगी बन गए, तुम आत्मा से जुड़ करके जीवन को जी रहे हो। अथवा वो कहते हैं कि एक हो विशुद्ध बोध हो, मैं विशुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, इति निश्चय वहनिना, इस निश्चय को आग बना लो। कहते हैं एक हो बोधोम इति निश्चय वहनिना, प्रज्वालया अज्ञान गानम वीत शोको सुखी भव। और इस आग से अज्ञान के जंगल को जला दो, फिर शोक मुक्त हो जाओ, आनंदित हो जाओ। और इसी बात को राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम, और गिरह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। वह जो शून्य में तुमने घर बना लिया, तुमने आत्मा में अपना घर बना लिया, तो निर्विचार स्थिति सदा घटित हो जाती है। प्रथम प्रश्न को पर चर्चा को हम यही विराम देते हैं।